ऋषि ने दिया है वो शमीक ऋषि के पुत्र है। दशरथ जी का यज्ञ जिन श्रृंगी ऋषि ने कराया वो विभंडाक ऋषि के पुत्र है, दशरथ जी के दामाद। दशरथ जी की एक बेटी है शांता, कई जगह शांति भी उनका नाम मिलेगा, शांता। अंग देश के राजा रोमपाद की बेटी थी। दशरथ जी ने इन्हें गोद लिया था, दत्तक पुत्री के रूप में दशरथ जी ने इन्हें स्वीकार किया था। लंबे आयु तक जब पुत्र नहीं हुआ तो अपने मित्र राजा रोमपाद की कन्या शांता को दशरथ जी ने गोद ले लिया और वो श्रृंगी ऋषि को बाद में ब्याह दी गई। श्रृंगी ऋषि तो कहा श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा। गुरुदेव मैं बुलवा, बोले नहीं, अब आपने रो दिया ना, बात खत्म, अब जाओ अपना राजकाज देखो, सारा कार्य मैं संपन्न करा लूंगा, पूर्णाहुति वाले दिन आपको बुलवा लूंगा, प्रसाद आके ले जाना। धन्य है दशरथ जी जिनकी चिंता गुरु परिवार कर रहा है, जिनके कार्य को गुरु परिवार सिद्ध करने के लिए लगा, ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ करने लगे, यज्ञ की अग्नि, यज्ञ की लपटें आकाश को स्पर्श करने लगी हैं। पावन यज्ञ प्रारंभ हुआ। शास्त्रकार बोल देते तो श्रृंगेरी सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी सही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी पावन यज्ञ चलता रहा, यज्ञ में कोई विघ्न नहीं आया। जब अंतिम आहुति श्रृंगी ऋषि ने अग्नि नारायण को अर्पित किया तो यज्ञ कुंड से अग्नि नारायण भगवान का प्रागट्य हो गया। बोलिए अग्नि नारायण भगवान की जय। हाथ में एक स्वर्ण का पात्र है, उसमें खीर का प्रसाद है। अग्निदेव ने वशिष्ठ जी को दिया, कहा कि आपने जो मनोरथ किया वो समझ लो पूर्ण हो चुका है। ये प्रसाद अपने शिष्य दशरथ को दो, अपने रानियों में यथोचित रूप से बांट दे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बुलाया, प्रसाद दिया। दशरथ जी प्रसाद लेकर राजमहल में आए, यथोचित रूप से तीनों रानियों को प्रसाद दिया है। रानियों ने प्रसाद पाया, तीनों गर्भस्थ हो गई। शास्त्रकार कहते हैं कि भगवान गर्भ में आ गए। संपूर्ण संसार में
मंगल शकुन होने लगे। प्रकृति मारो झूम झूम कर भगवान का स्वागत कर रही हो, जल्दी पधारिए प्रभु, जल्दी पधारिए। आए जा दिनते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति। भगवान गर्भ में आता। कुछ लोग कहते भगवान गर्भ में नहीं आता, लेकिन हमारे यहाँ दोनों ग्रंथों में सूचना है, भागवत में भी देवकी गर्भ संभूता, देवकी के गर्भ में भगवान आ गए, और यहाँ रामायण में भी कौशल्या के गर्भ में भगवान आ गए। जा दिनते हरि गर्भ ही आए, गर्भ में आ गए। एक बार संतों ने भगवान से पूछ लिया कि महाराज हमारी बुद्धि बड़ी भ्रमित हो रही है, काहे को? अरे महाराज काहे को? कुछ लोग कहते हैं भगवान गर्भ में आता ही नहीं, वो अपवित्र जगह है, वहां भगवान क्यों आएगा? और कुछ लोग कहते भगवान गर्भ में आता है, ये आप ही बताओ आते हुए या नहीं आते? तो भगवान ने कहा जो लोग कहते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं आता, वो लोग ये भी तो कहते हैं भगवान सब जगह है। तो जब मैं सब जगह हूं तो मैं गर्भ में भी रह लेता हूं। भगवान सर्व समर्थ है, वो प्रकट भी हो जाता है और वो गर्भ से भी पैदा हो जाता है। अब यहाँ कहा जा दिनते हरि गर्भ ही आए, भगवान गर्भ में आ गए, लेकिन आगे है भय प्रकट कृपा। यहाँ गर्भ में आ गए लेकिन वहां प्रकट हो गए। वो गर्भ में भी रह सकता है और प्रकट भी हो सकता है, क्योंकि वो मनुष्य थोड़ा है, असमर्थ थोड़ा है, वो तो सर्व समर्थ है, जो चाहे करे। भगवान गर्भ में आ, समय बीतने लगा, भगवान के प्राकट्य का अवसर हुआ। ब्रह्मा जी देवताओं के सहित अयोध्या के अंतरिक्ष पर आए। कौशल्या जी के राजमहल पर फूल वर्षा करके गर्भस्तुति करके चले गए देवता लोग ब्रह्मा जी के साथ। इधर भगवान अवतार लेने के लिए आगे बढ़े तो सारी तिथियां कतार में खड़ी हो गई। हर तिथियां महान होना चाहती हैं, धन्य होना चाहती हैं कि भगवान हमारे दिन अवतार लेगा, हम धन्य हो जाएंगे। तो एकम ने भगवान से कहा आप एक हो, मैं एक। ब्रह्म एको आस्ति द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, तो आप एक हो, आप ईश्वर हो, एक हो, और मैं एक हूँ। हमारी आपकी जोड़ी अच्छी है, आगे अवतार लो। भगवान ने कहा कतार थोड़ी लंबी है, थोड़ा आगे भी जाने तो दो। आगे गए तो द्वितीया मिली। द्वितीया ने कहा देखो मेरी बड़ी महिमा है, द्वितीया को लोग चंद्र दर्शन करते हैं, तो आपका भी लोग दर्शन करेंगे, इसलिए आप आ जाओ। भगवान और आगे बढ़े। तृतीया मिली। तृतीया ने कहा मैं बैसाख की अक्षय तृतीया हूं। अक्षय तृतीया बड़ी अच्छी तिथि मानी जाती है। कहा मैं बैसाख की अक्षय तृतीया हूं, मेरी बड़ी महिमा, आप आ जाओ उतार। तो भगवान और आगे बढ़े तो चतुर्थी मिली। उसने कहा जी मैं गणेश चौथ हूं। गणेश जी ने चौथ को ही अवतार लिया था, आप आज अवतार। तो भगवान और आगे बढ़े। पंचमी मिली। उसने कहा आप ज्ञान स्वरूप है और मैं ज्ञान पंचमी हूं, आप आज अवतार लो। भगवान और आगे बढ़े। खष्टी मिल गई। खष्टी ने कहा मैं कार्तिक स्वामी की पत्नी हूं। कार्तिक स्वामी को जानते हैं ना आपसे? कई लोग समझते हैं कार्तिक स्वामी ब्रह्मचारी नहीं, विवाहित हैं, गृहस्थ। खष्टी देवी उनकी पत्नी है। देवसेना भी इसका एक नाम है। और बिहार के लोग तो छठ महारानी बोलते हैं, छठ पूजा होती ना बिहार, यही खष्टी देवी ही है, वो कार्तिक स्वामी की पत्नी है। तो आप आज अवतार लो। भगवान और आगे बढ़ गए तो सप्तमी ने कहा मैं शीतला सप्तमी हूं महाराज। देवी ने शीतला अवतार लिया था आज ही के दिन, इसीलिए मैं शीतला सप्तमी हूं, आप आज ही अवतार लो। भगवान और आगे बढ़े। अष्टमी मिली। उसने कहा महाराज मैं नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी हूं। देवी ने दुर्गा का स्वरूप आज ही धारण किया था महाराज, अष्टमी को ही।
मेरी तो बड़ी महिमा है महाराज, आपको पता होगा जब दुर्गा अष्टमी आती है लोग कन्या पूजन करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते कराते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, हवन दान दक्षिणा। महाराज आप आज ही अवतार लो। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम सब में कहीं न कहीं अहंकार है और अहंकारी से मेरी बिल्कुल बनती ही नहीं है, इसलिए तुम में से किसी भी तिथि में मुझे अवतार नहीं लेना। जवाब दे दिया, आगे बढ़े, नवमी मिल गई। अब नवमी तिथि की गणना उन दिनों अच्छे तिथियों में नहीं होती थी, क्योंकि नवमी का संबंध किसी देवी देवता से था ही नहीं, रिक्तता खाली तिथि। नवमी बेचारी भगवान को आते देखकर नीचे सर करके रोने लगी कि इन लोगों में गुण था, इन्होंने अपने अपने गुण बताए, हमें ये हमें तो कोई गुण नहीं, मैं क्या करूं। रोने लगी। भगवान ने कहा कौन है तू भी तो बता। नवमी ने कहा सरकार आप ही ने बनाया है सभी को और आपको मैं क्या परिचय दूं, कौन हूं मैं, जो हूं आप जानते हो प्रभु। इन लोगों में जो गुण थे इन्होंने अपने अपने गुण बताए, मैं ये मैं वो मैं वो, मुझ में कोई गुण नहीं प्रभु, मैं क्या बताऊं, मैं क्या। चाहो स्वीकार कर लो, चाहो ठुकरा दो, सदियों से ठुकराई जा रही हूं, आप भी ठुकरा। दीन होकर नवमी रोने लगी। और ये सूत्र है जे दीन प्यारे। भगवान दीन को प्रेम करता है, दया नहीं करता है। तो दया करने में दया करने वाला बड़ा हो जाता है और दया लेने वाला छोटा हो जाता है। भगवान प्रेम करता है, दया नहीं करता, किसी पर दया नहीं करता, वो प्रेम करता है। प्रेम में छोटा बड़ा नहीं होता। ये दीन प्यारे, सुदामा पर दया थोड़ा किया, प्रेम किया। अब प्रेम किया तभी तो भरी सभा में एक गरीब को अपने गले से लगा लिया, नहीं तो दया कर देते, ले जाओ भाई ये ले जाओ। जो दिया वो भी चुपचाप दिया, किसी को बताया भी नहीं। प्रेम है, और जहाँ प्रेम होता है वहां लेन देन गुप्त होता है, वहां लेन देन भी गुप्त होता है। जी अपने बिल्कुल खास है, बता के जे दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवोश श्री भगवान जाहि दीन पर ने, दीन से भगवान प्रेम किया करता है। भगवान ने कह दिया नवमी तिथि मुझे बड़ी प्रिय लगती है, मैं नवमी को आऊंगा। जैसे घोषणा किया तो प्रकृति में आनंद छा गया। पर्वत अपने कंदराओं से मणियों को लुटाने लगे, हीरे जवाहरात सब बाहर फेंकने लगे। तो संतों ने पूछा क्या बात है, बोले अयोध्या में भगवान का अवतार होने जा रहा है। बोले अवतार अयोध्या में होने जा रहा है, तुम्हें क्या खुशी हो रही है। बोले भले ही अयोध्या में भगवान का अवतार हो रहा है, लेकिन 14 वर्षों तक नंगे पांव पर्वत पहाड़ों पर भगवान घूमेगा तो चरण स्पर्श का हमें भी अवसर मिलेगा, हम भी धन्य धन्य हो जाएंगे, इसलिए हम न्यौछावर कर रहे हैं। बिना ऋतु के ही वृक्षों में फल फूल आ गए। संतों ने पूछा बिना ऋतु के ही इतने प्रसन्न हो, फल फूल रहे हो, क्या बात। बोले भगवान आ रहा है अयोध्या में। बोले तो राजमहल के अंदर आ रहा है, यहाँ जंगल में तुम्हें क्या खुशी है। वृक्षों ने कहा 14 वर्ष तक जंगल जंगल में ही घूमेगा और वृक्षों की छाया में ही निवास करेगा, तो हमें भी तो सेवा का मौका मिलेगा, हम भी धन्य हो जाएंगे। इसलिए साहब हम भी अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं, प्रसन्नता का जाहिरात कर रहे हैं। पवन 3 प्रकार से डोलने लगा, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार का पवन बहने लगा। संतों ने पवन देवता से कहा तुम्हें क्या प्रसन्नता है। पवन देवता ने कहा अयोध्या में जिनका अवतार होने जा रहा है उनकी सेवा में मेरा बेटा हनुमान जाने वाला है, ये पहले से निश्चित हो चुका है। और जब मेरा बेटा उनकी सेवा में जाएगा, लोग मेरे बेटे की जय जयकार करेंगे, मेरा नाम भी साथ में जोड़ेंगे, मेरा भी नाम अमर होने वाला है। लोग कहेंगे पवन सुत हनुमान की जय, मेरा भी नाम साथ में जोड़ेंगे। धन्यता का अनुभव मैं करूंगा, इसीलिए मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं। इसलिए 3 प्रकार से चल रहा है पवन, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार से। सरजू में साहब बाढ़ आ गई। अब सावन भादों में नदियों में बाढ़ आए कोई बात नहीं, लेकिन ये तो चैत का महीना है, फाल्गुन के बाद चैत,
आधा बीत जाता है, फिर शुक्ल पक्ष, तब नवमी तिथि। और चैत के महीने में बड़ी बड़ी नदियां सूख जाती हैं, पानी ही नहीं होता। और यहाँ सरजू में लबालब बाढ़ एकदम तरंगे ले रही। संतों ने पूछा, माता जी इतना पानी कहाँ से आ गया आपने? सरजू जी ने कहा, बाबा पानी नहीं है तो ये मेरे खुशी के आंसू हैं। काहे की खुशी? अरे आज भगवान अयोध्या में आ रहे हैं, आज जी भर के दर्शन करूंगी। तो संतों ने सरजू जी से कहा कि हमने सुना है कि आपकी ससुराल क्षीरसागर में है। सरजू जी ने कहा हाँ। तो ये भी हमने सुना है कि क्षीरसागर में भगवान शेष शैया पर सोता रहता है। तो वहां क्या भगवान का दर्शन आपने नहीं किया जब आपके ससुरालय में भगवान सोते रहते हैं? सरजू जी ने कहा कि बाबा किया, लेकिन तुम लोग साधु हो, तुम्हें गृहस्थियों का क्या पता। अरे ससुराल में बहू रानी को थोड़ा घूंघट तो करना पड़ता है। तो क्षीरसागर मेरी ससुराल है, वहां भगवान शेष शैया पर सोते हैं, लेकिन अब मैं बहू हूं वहां की, इसलिए घूंघट में हमें रहना पड़ता है। वहां हमने भगवान का दर्शन किया, लेकिन घूंघट में से किया, इसलिए ठीक से नहीं देख पाई भगवान को। अयोध्या मेरा मायका है, आज मेरे मायके में भगवान आ रहा है, और मायके में किसी बहन बेटी को घूंघट नहीं करना पड़ता, तो घूंघट हटा करके आज जी भर के मैं भगवान का दर्शन करूंगी, क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, आज जी भर के भगवान को देखूंगी। ये प्रसन्नता, खुशी क्या, बड़े बड़े भाव हमारे संतों ने दिया। मैथिली शरण गुप्त जी ने तो अपनी साकेत रामायण में लिखा कि सरजू में जो इतनी बाढ़ है वो काहे को है। तो मैथिली शरण जी ने अपने साकेत में, आप सबने साकेत के कुछ भाग तो पढ़े होंगे अपने अध्ययन काल में, साकेत में उर्मिला चरित्र का बड़ा विस्तार किया मैथिली शरण जी ने। तो मैथिली शरण जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि भाई सागर आज ससुराल आया था, चक्कर ये था। सरजू में इतना पानी, बोले सागर ससुराल आया था। सागर कभी ससुराल नहीं आता, लेकिन आज सागर को पता चला मेरे ससुराल में भगवान का अवतार होने जा रहा है, इसलिए सागर ने कहा जहां ऐसा लाभ हो वहां बिना बुलाए चले जाना चाहिए, मान सम्मान की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो भगवान के चक्कर में आज सागर ससुराल आ गया, और जब सागर आ गया तो सरजू में स्वाभाविक है लहरें उठेंगी। मैथिली शरण जी का भाव, लहरें उठेंगी। चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है, मंगलवार का दिन है। और आज मंगलवार है क्या? मंगलवार है, ठीक है, मंगलवार तो मिल ही गया ना। मंगलवार का दिन है, पुनर्वसु नक्षत्र है, अभिजित मुहूर्त है, मध्याह्न के 12 बजने वाले, दोपहर के दोनों अवतारों में भगवान ने 12 को चुना। अंतर यह है, रामावतार में दिन के 12, कृष्णावतार में रात के। संतों से पूछा गया कि भाई राम जी दिन के 12 बजे आए, ये तो बात समझ में आती है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन ये कन्हैया अपना रात के 12 बजे क्यों आया? तो संतों ने कहा देखो राम जी मर्यादा वाले आदमी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए दिन के 12 बजे आए, लेकिन कन्हैया को तो चोरी करना है, और चोर तो रात के 12 बजे आता है, उसके पहले कहाँ आता है, इसलिए वो रात के 12 बजे इसीलिए। संत लोग भगवान से विनोद किया करते हैं, भगवान से विनोद उसी से किया जाता है जिससे हमारा थोड़ा अटैचमेंट ज्यादा होता है। तो खाली बैठे होते हैं तो मोबाइल मिला लेते, चलो थोड़ी देर बातें करते, विनोद कर, भगवान से विनोद करते हैं संत लोग। ये विनोद है संतों का। वास्तविकता यह है कि दिन के 12 बजे हर व्यक्ति को भूख सताती है, और रात के 12 बजे हर संसारी को काम यानी वासना सताती है। ये दोनों अवतारों में भगवान सूचना दे रहा है, जब दिन के 12 बजे तुझे भूख सताए तो मेरे राम स्वरूप का तू चिंतन कर, तेरी क्षुधा को मैं शांत कर दूंगा। आराम की तलब है, बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम। रात के 12 बजे जब तुझे वासना सताए तो मेरे कृष्ण स्वरूप का तू चिंतन कर, मैं तेरे वासना को, तेरे काम को मार डालूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसलिए रात
के 12 बजे, कि दिन के 12 बजे, मध्याह्न के जैसे 12 बजे कौशल्या मां बैठी हुई राजमहल में भगवान का ध्यान कर रही थी। देखा सारा महल नीले प्रकाश से भर गया, नीला नीला प्रकाश। देखते देखते उस प्रकाश ने ओंकार का स्वरूप धारण कर लिया और मां के देखते देखते उस ओंकार ने चतुर्भुजी रूप धारण कर लिया। भगवान खड़े हैं सामने, बोलिए नारायण भगवान की जय। कौशल्या मां ने देखा भगवान, मां गा पड़ी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या